हेलो बच्चों, आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है दशमलव भिन्न और उससे संबंधित संक्रियाएं। तो देखिए, आज हम जानेंगे कि दशमलव भिन्न जो हैं वो क्या होती हैं और किस तरीके से उनसे रिलेटेड विभिन्न संक्रियाओं को हम करते हैं। जैसे कि अगर हमने दशमलव की जो संख्याएं होती हैं उनको अगर हमने जोड़ना है, घटाना है, उनकी गुना करनी है, भाग करनी है, इससे संबंधित जो है काफ़ी सारे जो कंसेप्ट है हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ इनको जो है काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम देखेंगे किस तरीके से ये क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में आते हैं और उनको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो देखिए, हम सबसे पहले जो अपनी वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो देखिए इसके अंदर हम करेंगे दशमलव भिन्न। तो देखिए, जो हमारी दशमलव भिन्न होती हैं वो क्या होती हैं, दशमलव का मतलब क्या है। तो देखिए, दशमलव भिन्न, तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर एक संख्या लिखी है, ये संख्या आप देखिए, ये जो संख्या है ये कहलाती है हमारी दशमलव भिन्न। तो एक तरीके से ये जो हमारी संख्या है उसको हम क्या बोलेंगे, दशमलव संख्या बोलेंगे या दशमलव भिन्न भी बोल सकते हैं। तो ये दशमलव संख्या है। अब इसके अंदर जो है ये बिंदु जो लगा है इसी को दशमलव बोलते हैं हम। अगर जो दूसरी संख्याएं दी होती हैं, जैसे ये हमारी जो है नॉर्मल संख्याएं हैं, इसमें कोई दशमलव नहीं है, लेकिन इस तरीके की जो संख्याएं होती हैं वो हमारी क्या है, जिनके बीच में ऐसे बिंदु लगा होता है, पॉइंट लगा होता है, तो वो हमारी कहलाती हैं दशमलव संख्या। तो देखिए, इससे जो पीछे का जो आगे की जो संख्या है वो तो पूर्ण संख्या होती है, जैसे आप जो है पिछली संख्याओं में पढ़ चुके हैं। तो ये 34 है, लेकिन जो पीछे वाले अंक है इनको क्या बोला जाता है। तो देखिए, ये वाला अंक जो है ये तो हमारा इसी तरीके से रहता है इकाई का अंक, और ये दहाई का अंक रहता है। ये वाला अंक जो है ये दहाई का अंक रहता है। अब आप जो है इन तीनों अंकों को क्या पढ़ेंगे, इन दो अंकों को क्या पढ़ेंगे जो दशमलव के बाद जो अंक आते हैं। तो देखिए, इनको जो है दशांश बोला जाता है। क्या बोला जाता है, दशांश बोला जाता है। और इसको बोला जाता है शतांश। शतांश मतलब 100 का अंश है ये, और ये 10 का अंश है दशांश। और अगर पीछे कोई और अंक है तो उसको बोला जाता है सहस्त्रांश। सहस्त्रांश, इस तरीके से जो है इनको पढ़ा जाता है, सहस्त्रांश। यानी यहाँ पर अगर कोई दूसरा और अंक दिया होता तो ये देखिए सहस्त्रांश के स्थान पे है, हजारवें के स्थान पर है। ये 10वें के स्थान पर है तो इसको दशांश बोला जाता है। ये 100वें के स्थान पर है, इसको शतांश बोला जाता है। ये जो हजारवें के स्थान पर है इसको क्या बोला जाता है, सहस्त्रांश बोला जाता है। और ये हमारा इकाई, दहाई, और इधर जो संख्या आती है सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, जैसे हमने स्टार्टिंग की वीडियो के अंदर संख्याओं को पढ़ना सीखा था, तो वो संख्याएँ जो है बिल्कुल वैसे ही पढ़ी जाती हैं। तो देखिए, जब भी हम इन संख्याओं को पढ़ते हैं, ये पूरी की पूरी संख्या को अगर हमने पढ़ना है तो हम क्या बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसको बोलेंगे हम 34, पूरा का पूरा बोलेंगे 34.283। अलग अलग से इसको पढ़ा जाएगा। आप इसको 283 नहीं बोलेंगे, 283 जो है वो गलत हो जाएगा। आप इसको बोलेंगे 283, 2 दशांश, 8 शतांश, 3 सहस्त्रांश। इस तरीके से आप जो है इस संख्या को जो है क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो देखिए, इसी संख्या को, इसको जो है पढ़ने का तरीका यही है। आप अगर इसको 34.283 अगर पढ़ेंगे तो वो जो है गलत हो जाएगा। आपने इसको क्या पढ़ना है, 34.283। आप जो है दशमलव के बाद के जो अंक है उनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये संख्या जो है वो पढ़ी जाती है और ये दशमलव वाली संख्याएँ हैं। अब देखिए, दशमलव संख्या के साथ जो है आपने क्या करना है, यहाँ पर विभिन्न संक्रियाओं को देखना है। तो कौन कौन सी संक्रियाएं हमारी हैं, जोड़, घटा, गुना, भाग, मतलब विभिन्न टाइप के जो ऑपरेशंस होते हैं वो। तो ऑपरेशन हमारे मेन कौन से होते हैं, 4 होते हैं। 4 टाइप की संक्रियाएं होती हैं। एक तो होती है हमारी जोड़, दूसरी घटा, गुना और भाग। ये 4 संक्रियाएं हमारी होती हैं। तो देखिए, दशमलव भिन्नों का जोड़ कैसे करते हैं हम। जैसे हमें जो है यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस तरीके से हमने जो है इन भिन्नों को, जो इन संख्याओं को जोड़ना है। ये संख्याएं हमें दी हैं। तो देखिए, इन संख्याओं को अगर आपने जोड़ना है, एक चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है कि इन संख्याओं को जोड़ते टाइम जो पॉइंट है वो पॉइंट के नीचे ही होना चाहिए। अब देखिए कैसे जोड़ेंगे हम। तो देखिए, पहले हम ये संख्या लिखते हैं 763.5432, ये संख्या लिखी। उसके बाद इस संख्या को देखिए, ये संख्या कितनी है, यहाँ पर देखिए पॉइंट के नीचे क्या रखना है, पॉइंट रखना है। अब ये 47 कहाँ जाएगा, यहाँ पे। अगर यहाँ पे कुछ नहीं आता है तो कोई बात नहीं, ठीक है,
आपका क्वेश्चन जो है ठीक रहेगा अगर आप पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे। और ये 783 भी आपने इस तरीके से लिखना है। आगे देखिए 434.783। तो देखिए यहाँ पर भी पॉइंट के नीचे पॉइंट रहेगा, पॉइंट के बाद के अंक लिखिए। इस तरीके से जो है पॉइंट के अंक लिखे जाते हैं और उससे आगे वाला जो है ये है 434। इस तरीके से आप जो है इनका जोड़ करेंगे। यहाँ पर इस तरीके से आपने जोड़ करना है। जो अंक आपके पास नहीं है उनके नाम की आप यहाँ पर 0 लिख सकते हैं या फिर आप खाली भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर 0 लगा सकते हैं आप, जो अंक नहीं है यहाँ पर, जो अंक आपको खाली दिख रहे हैं उसकी जगह पर आप 0 लगा सकते हैं। तो अब देखिए अब इसको जोड़िए, ये हो जाएगा 2, ये 6 और ये 11, 11 और 8 19, हासिल लगेगी 1। आगे देखिए 9, 9 और 7 16, 1 17 और इसकी हासिल यहाँ पर जाएगी, पॉइंट यहीं पर रहेगा। आगे देखिए ये हो जाएगा 11, 1 18, 1 और ये 19। तो ये जो है इनका जोड़ आएगा। इस तरीके से आपने जोड़ करना है। आपने जो है ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पॉइंट से पहले या बाद में कितने भी अंक हों तो इनको जो है आपने क्या करना है कि पॉइंट के नीचे आप पॉइंट ही लिखेंगे, चाहे बाद वाले अंक जो है वो खाली छूट जाए। बाद वाले अंक यहाँ पर खाली छूट जाए, यानी यहाँ पर 47 है तो आप 47 को यहाँ पर नहीं लिखेंगे, आपका क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। अगर आपने 47 उधर लिख दिया और यहाँ पर 0 लगा दी तो क्वेश्चन आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। आपने जो है पॉइंट के साथ ही लिखना स्टार्ट करना है इसको, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है विभिन्न जो दशमलव संख्याएं हैं उनका इस तरीके से आपने जोड़ करना है। आगे देखिए इनकी घटा कैसे करेंगे हम। तो इनकी घटा करने के लिए क्या करना है, आपने इस तरीके का कोई दोबारा से एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। ये देखिए ये हमें जो है एक एग्जाम्पल दिया हुआ है और इसमें से हमने जो है क्या करना है, इस संख्या को घटाना है। अब आप क्या करेंगे, तो देखिए ये संख्या बड़ी है या ये संख्या बड़ी है। तो देखिए यहाँ पर देखिए इस चीज़ को चेक करेंगे हम, ये 743 है और ये 641 है, बड़ी संख्या तो यही है। तो इस संख्या में से उस संख्या को आप घटाओगे। तो देखिए इस संख्या को ऊपर लिखेंगे 743.36 और इसको इसमें से घटा देंगे। तो देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, यहाँ पर पॉइंट 7 3 4 और ये कितना है 641 है। अब कैसे घटाएंगे, आप सोच रहे होंगे ये तो 36 है और ये 734 है, ये नहीं घटेगा, घट जाएगा। क्यों, आप जो है जो अंक यहाँ पर नहीं है उसके नाम की क्या लगाएंगे, यहाँ पर 0 लगाएंगे, उसकी जगह पर 0 लगा देंगे। अब आप जो है इसको आसानी से घटा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैरी 1 करेंगे हम, 10 10 में से 4 जाएंगे 6, यहाँ पर बचेंगे 5 5 में से 3 जाएंगे 2, यहाँ से देखिए 13 में से 7 नहीं 3 में से 7 नहीं जा सकते तो यहाँ से ये कैरी करेगा 13, 13 में से 7 जाएंगे 6। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है आपने। आगे देखिए 2 बचा, 2 में से 1 जाएगा 1, 4 में से 4 जाएंगे 0 और ये 1, तो आपका आंसर जो है ये आ जाएगा। इस तरीके से आपने जो है इन दशमलव भिन्नों को घटाना है। तो आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ सिंपल से तरीका जो है इसके अंदर लगाना है। जैसे आप जो है पूर्ण संख्याओं को घटाते थे, जैसे आप जो है पहले आपको जब क्वेश्चन कराए गए थे तो उनमें जब संख्याओं को घटाते थे तो वो सीधी संख्याएं होती थी, उसमें दशमलव नहीं होता था। ये भी वैसे ही हैं, सिंपल हैं। आपने सिर्फ क्या करना है कि दशमलव को दशमलव के साथ ही रखना है, दशमलव को दशमलव के नीचे ही रखना है। इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे तो आपके क्वेश्चन जो है वो आसानी से निकल जाएंगे। ये हमारा घटा से संबंधित था। आगे देखते हैं हम गुणा से संबंधित एक सवाल देख लेते हैं। तो देखिए किस तरीके से दशमलव भिन्नों की हमने गुणा करनी है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। ये जो है हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसकी गुणा करनी है हमने 1.5 और 0। ये जो है इसके साथ हमने गुणा करनी है, या आप जो है यहाँ पर 1 और 5 ले लीजिए, इससे हमने गुणा करनी है। तो आप क्या करेंगे, इसमें गुणा करने के लिए आप क्या करेंगे, तो देखिए वैसे तो ये काफ़ी बड़ी संख्या है, तो इसको गुणा करने के लिए आप पहले क्या करेंगे, इन पॉइंटों को भूल जाओ। पॉइंट्स को क्या करेंगे, हम भूल जाएंगे। ये देखिए ये पॉइंट्स को भूल गए हम और उसके साथ हमने क्या करनी है, 155 के साथ गुणा करनी है। तो जैसे आप गुणा करते आए हैं वैसे इसकी गुणा करेंगे। तो देखो करो इनकी गुणा, 5 के 30, 3 5 के 20, 20 और 3 23, हासिल 2, 5 के 15, 16 17, हासिल 1, 5 0 0 और हासिल 1 जो लगी थी जुड़ जाएंगे, 1 हो जाएगा, 5 7 35, ये आ जाएगा। गुणा का निशान लगाएंगे, दोबारा से 5 से गुणा करेंगे तो सेम संख्या आएगी। तो ये लिखो 0 3, ये 7, ये फिर 1, ये 5 और ये 3।
उसके बाद अब क्या करेंगे, अब 2 गुणा के निशान यहाँ पर लगाएंगे और इसके साथ 1 के साथ गुणा करेंगे तो यही संख्या आएगी 6 4 3 0 7। तो ये देखिए इनका जोड़ करो तो ये हो जाएगा 0, ये 3 और यहाँ पर देखो 16 का 6 हासिल 1, 12 और 1 13, 3 हासिल 1 और ये 10, 9 और ये 10। ये जो है आपका क्या आ जाएगा, अभी आपका आंसर नहीं आया है, ये आप जो है इनकी गुणा आएगी। क्या आई है, ये गुणा आई है। अब देखिए हमने दशमलव भी लगाना है तो हम दशमलव को छोड़ नहीं सकते। दशमलव हमने लगाना है तो हमने ध्यान रखना है कि कितने अंकों से पहले यहाँ पर जो है दशमलव है। तो देखिए यहाँ पर दशमलव से पहले दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 है। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 और यहाँ पर भी कितने हैं, 2, 2 और 2 कितने हो गए, 4। तो देखिए 4 अंक छोड़कर 1 2 3 4 अंक छोड़कर हम दशमलव लगा देंगे, ये हमारी जो है इनकी गुणा आ जाएगी। ठीक है, मतलब ये जो दशमलव हैं वो आपस में जो है जुड़ जाएंगे कि कितने अंक जो हैं दशमलव के बाद आए हैं। तो यहाँ पर 2 अंक इधर आए हैं, 2 अंक इधर आए हैं, तो 4 के बाद लग जाएगा। अगर यहाँ पर 3 अंक होते और यहाँ पर 2 होते तो 5 अंकों के बाद लगता। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जो है गुणा वाले क्वेश्चन जो है ऐसे करने हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास भाग वाला क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्या करोगे। तो देखिए भाग वाले क्वेश्चन में जो है आपने ध्यान रखना है, जैसे हमें कोई संख्या दे दी जाती है, ये संख्या हमें दी है और कहा गया है कि हमें भाग करना है, इस संख्या के साथ भाग करना है। तो आप क्या करेंगे, उस संख्या से हमें क्या करना है, भाग करना है। तो देखिए इस संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं, इस संख्या को लिख सकते हैं हम, और नीचे जो है इसका पॉइंट हटा देंगे। इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा। अब पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के नाम का 1 लगेगा और पीछे जो है वो क्या लग जाएंगी, 2 0 लग जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी यहाँ पर दशमलव भी लगेगा, तो यहाँ पर जो है इस तरीके से इसको भाग करेंगे। अब देखिए इसको भाग करने के लिए आगे क्या करना है। अब देखो कि जब हमने यहाँ से पॉइंट हटाया है तो पॉइंट हटाने का मतलब ये है कि पॉइंट की जगह 1 लगा और पीछे कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो उनके नाम की हमने क्या लगा दी, यहाँ पर 0 लगा दी। तो ये कितना हो गया, गुणा में 100 हो गया। अब हम इनकी गुणा करेंगे जब, तो इसकी और इसकी गुणा करेंगे तो कितनी आएगी, 7 6 3 8 4 5 और ये। ठीक है, इतनी गुणा आती है क्योंकि हमें पता है कि जब हम 10 की या 100 की गुणा करते हैं किसी भी संख्या के साथ, तो उसके पीछे जितनी 0 होती हैं वही उसके साथ लग जाती हैं, उसके पीछे लग जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 0 लग गई। अब देखिए कि यहाँ पर दशमलव कितने अंकों के बाद था, दशमलव जो है मतलब दशमलव के बाद कितने अंक है, तो यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर तो कोई दशमलव नहीं है, कोई दशमलव नहीं है ना, तो 1 2 3, तो 3 अंकों के बाद है, तो यहाँ पर दशमलव कहाँ लगेगा, यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, दशमलव कहाँ पे लगेगा, यहाँ पर लग जाएगा। तो इस तरीके से ये गुणा होगी। अब हमें क्या करना है, इसको 125 से भाग करना है, तो हम इसको 125 से भाग करेंगे। तो देखिए कितने पे जाएगा ये, 12 छिके 72, तो 6 पे देखते हैं हम, 6 पे चला जाएगा, तो 6 पंजे 30, 3 12 छिके 72 और 3 75, ये आ गया। अब इसको घटाएंगे 1 और ये आएगा 8। अब देखिए 6 पे गया था पहले, उसके बाद कितने पे जाएगा, 1 पे जाएगा, तो 138 है और ये 125 है, तो 1 पे जाएगा। ठीक है, 12 1 कम 12, क्योंकि ये 13 है और ये 12 है, तो 12 1 कम 12, तो ये देखो 3 बचेगा यहाँ पर 1, और दोबारा से जहाँ पर 4 उतरा है दोबारा से फिर से 1 पे जाएगा। देखो ये, ठीक है, क्योंकि ये देखो 12 और ये 13, तो 12 1 कम 12, तो 125 हो गया। इसमें से इसको घटाएंगे हम, देखिए 14 में से 5 घटेगा, कितना जाएगा, 9, आगे उतारेंगे कितना, 5, ये देखो 5। अब देखिए 5 अगला अंक हमें उतारने से पहले ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे दशमलव आया है बीच में, तो पहले हम यहाँ पर दशमलव लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें दशमलव के बाद वाले अंक उतारने हैं। अब दशमलव के बाद वाले अंक उतारने के लिए यहाँ पर पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा। अब जो है हम 5 उतारेंगे। अब देखिए 125 है, ये 95 है, ये छोटा है, अब आगे जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, नहीं जाएगा तो उसके लिए क्या लगाएंगे, यहाँ पर 0 लगाएंगे और अगला अंक उतारेंगे। अगला अंक है 0। ठीक है, अब इसको भाग करो, 12 पंजे 60, 12 छिक 72, 12 7 84, 12 7 84, 7 पे जाएगा ये, तो देखो 7 पे जाएगा ये, 7 पंजे 35 हासिल 3, और 12 7 84 और 3 87। तो अब इसको घटाओ, कितना बचेगा, ये 5, और यहाँ से 14 में से 7 जाएंगे 7,
तो ये 75 बचा है, आगे उतारेंगे फिर से 0। अब देखो कितने पे जाएगा, अब ये देखो ये 750 यहाँ पर आया था 6 पे, तो ये 6 पे जाएगा, तो 6 पे पूरा का पूरा ये 750 जो है वो कट जाएगा और 0 बच जाएगा। मतलब ये आएगा भाग करने के बाद, ठीक है। भाग करने के बाद क्या आएगा, ये संख्या आएगी। तो इस तरीके से जो है हमने संख्याओं को क्या करना है, भाग करना है। तो यहाँ पर जो है एक एग्जाम्पल यहाँ पर मैं ले लेती हूँ भाग से रिलेटेड, ताकि आपको जो है किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, ताकि आप 1-2 बार और इस क्वेश्चन को देख लें। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हमें भाग करना है 90 पॉइंट, संख्या दी है हमें क्योंकि भाग का थोड़ा सा आपके लिए लेवल जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है कि भाग करने में बच्चों को दिक्कत आ सकती है। तो इसके लिए हम 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए डिस्कस करेंगे। जैसे इसको किससे भाग करना है, इसको 15 से भाग करना है। इन्होंने कहा है कि इसको 15 से भाग करो, तो इसको 15 से भाग करना है। बिल्कुल सिंपल है इसको तो भाग करना, जिस तरीके से आप संख्याओं को भाग करते हैं वैसे ही भाग करना है आपने। सिर्फ दशमलव जहाँ पर आप आगे का अंक उतारेंगे वहाँ पर दशमलव लगाना है। तो देखो यहाँ पर 15 छिके 90, तो 15 छिके 90 होता है। आगे 90 में से 90 जाएगा तो 0 बचेगा, आगे पॉइंट है, पॉइंट लगा के ही अगला अंक उतरेगा, ऐसे नहीं उतरेगा। अगला अंक जो है आप नीचे लेके आओगे उसके लिए पॉइंट लगाना पड़ेगा। अब आगे आप लेकर आ रहे हो 0, तो 0 तो नहीं जाएगा, आगे भाग नहीं होगा, तो उसकी जगह पर भी आप 0 लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि भाग नहीं हुआ। आगे देखिए 6 उतारा हमने, अब ये कितना है, अब ये 6 ही है, इसको 60 मत समझ लेना, ये 6 है। अब 6 भी जो है वो 15 से भाग नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि ये छोटा है। तो दोबारा फिर से 1 और 0 लगाओ और अगला अंक उतारो 7, अगला अंक उतारा 7, अब ये हो गया 67। अब देखो भाग करके 15 चौके 60, 15 चौके 60, और ये अब बचाएंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा, आगे उतारेंगे 5, तो 15×5 75। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा भाग करने के बाद। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जब आप जो है एक बार आपने अंक उतारा है, उसके बाद अगर आपकी संख्या भाग नहीं हो रही है तो आपने ऊपर भी 0 चढ़ाना है, ठीक है। दोबारा से अंक उतारा तो दोबारा से जो आपकी संख्या भाग नहीं हुई तो दोबारा से 0 चढ़ाओगे आप, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप जो है उतारते चले जाओगे अंक और यहाँ पर जो है लिखोगे नहीं और इसको जो है 6.45 लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा आंसर। बच्चे कई बार ये गलती कर देते हैं, तो आपने ये गलती नहीं करनी है। एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं ताकि हमारे भाग से रिलेटेड जो भी हमारे डाउट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएं, क्योंकि भाग देना थोड़ा सा जो है मुश्किल हो जाता है भिन्नों को। तो इसके अंदर एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। हमें एक क्वेश्चन दिया है कि 93.40 इसको भाग करना है, किससे भाग करना है, इसको 0.015 से भाग करना है। अब देखियो इसको भाग करने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखो उसके अंदर भी पॉइंट है, हम पहले इस पॉइंट को ख़त्म करेंगे, जिस संख्या से हमने भाग देना है ना उसके पॉइंट को ख़त्म करेंगे। अब कैसे करेंगे, तो देखो इसको तो ऐसे ही रखो आप, वो नीचे जाएगा क्योंकि भाग में है, तो भाग वाली संख्या हमेशा जिससे भाग देते हैं वो नीचे लिखी जाती है। अब हमने क्या करना है, इस दशमलव को हटाना है, हमने इस दशमलव को हटाना है ना, तो हम इस दशमलव को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, दशमलव की जगह 1 आ जाएगा और पीछे कितने अंक हैं, 3 है, तो 3 0 यहाँ पर लग जाएंगे और ये दशमलव जो है वो गायब हो जाएगा। तो यहाँ से दशमलव गायब हो गया। अब हमारी संख्या जो है ये हो जाएगी इस तरीके से, और नीचे कितना बचा है हमारा 15, क्योंकि 15 से पहले 2 0 हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 15 से पहले कितनी भी 0 लगा दो वो 15 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर बाद में लगा दिया तो फ़र्क पड़ेगा, यहाँ पर लगा दिया आगे की तरफ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इसको 15 से भाग करना है। अब इसको 15 से भाग करने के लिए पहले 1000 के साथ ऊपर वाले के गुणा करो। जब हम 1000 के साथ गुणा करेंगे तो ये 3 0 जो है इसके पीछे लग जाएंगी, ये हो जाएगा हमारा ये ऐसे, ये संख्या आ जाएगी। अब देखो कि दशमलव जो है वो कितने अंकों के बाद है, दशमलव जो है 2 अंकों के बाद है, इसमें तो कोई दशमलव नहीं है, 2 अंकों के बाद है, ठीक है। तो 2 अंकों को क्या कर देंगे, यहाँ पर इस तरीके से हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे और 2 अंक छोड़ देंगे, तो ये 0 है तो ये ख़त्म हो जाएगी, तो हमारी संख्या ये बचेगी। तो अब हमने जो है ये जो हमारी संख्या आई है 93,400, इसको 15 से भाग करना है, ठीक है। तो देखिए भाग करेंगे, 15 छिके 90, 3 नीचे उतारेंगे 4, 15 दूनी 30, 4 आगे उतारेंगे 0,
15 दूनी 30, ये बचेगा 10, आगे उतारेंगे 0, तो देखो कितने पे जाएगा ये, 15 छिके 90। उसके बाद देखो दोबारा से 10 बच गया, फिर से यहाँ पे पॉइंट लगा के आगे उतारेंगे 0, तो 15 छिके 90, फिर से 90 पे जाएगा। अब ये 15 छिके 90 90 होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है इस तरीके से इसका आंसर आएगा भाग देने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये आपने इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो करने हैं। तो यहाँ पर जो है हमने जो भी दशमलव जो संख्याएं हैं उनसे रिलेटेड जो भी संक्रियाएं हैं, जोड़ घटा गुना भाग, इनके क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। उसके बाद अगली वीडियो के अंदर हम थोड़े और दशमलव से रिलेटेड जो भी हमारे कंसेप्ट्स बचते हैं वो हम करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर जितने टाइप के क्वेश्चन हमारे हैं वो सभी टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो जो है यहीं पर फिनिश कर रही हूँ। तो इसी के साथ बाय बाय।